Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta and welcome to गंगा टीईटी पीजीटी होम साइंस। गंगा टीईटी पीजीटी होम साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है यानी एनसीईआरटी कक्षा 12 है यानी 6 चैप्टर है। इसमें मैं 1 घंटे की वीडियो थी, वो मैंने इस चैप्टर की थ्योरी पूरी की थी। वह टेक्निकल इशू के कारण यानी अपलोड नहीं हो पाई। मैं कोशिश करूँगी कि अपलोड हो जाए। मैं इस वजह से मैं इसके क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है, वह मैं इस वीडियो में करा देती हूँ। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है यानी जन्म से लेकर 8 वर्ष तक की आयु अवस्था को माना जाता है। तो जन्म से लेकर 8 वर्ष तक की आयु अवस्था को क्या कहते हैं? यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्या कहते हैं? प्रारंभिक बाल्यावस्था। आगे देखते हैं, ये चैप्टर ही प्रारंभिक बाल्यावस्था से है। ईसीसी का पूरा चैप्टर उसी से है। प्रारंभिक बाल्यावस्था को विकासात्मक परिवर्तनों के आधार पर कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था को 3 भागों में, 4 भागों में, 2 भागों में, तो 5 भागों में। तो इसका राइट आंसर होगा 2 भागों में। अगला क्वेश्चन है हमारा थर्ड, जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु अवधि को कहते हैं। जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु अवधि को हम क्या कहते हैं? बाल्यावस्था, किशोरावस्था तो नहीं कह सकते, इनमें से कोई नहीं तो हो सकता नहीं है, तो उसे हम शैशवावस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चों को मूल आवश्यकताओं को पूरा करने को उसकी देखभाल करना कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी क्रैच, वैकल्पिक देखरेख या संस्था या डे केयर। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा वैकल्पिक देखरेख। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 2 से 3 वर्ष के बच्चों को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। 2 से 3 वर्ष के बच्चे को यानी अन्य नाम से कौन से अन्य नाम से जाना जाता है? देखते हैं, शिशु नाम से, वयस्क नाम से, बालक नाम से, नहीं तो टॉडलर नाम से जाना जाता है। जो 2 से 3 वर्ष के बच्चे होते हैं उसे हम टॉडलर आयु कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ भी है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सी एक प्रकार की संस्थागत व्यवस्था होती है जिसे विशेष रूप से शिशुओं और छोटे बच्चों की घर में देखभाल करने वाले की अनुपस्थिति में वैकल्पिक देखरेख के लिए बनाया गया है? तो वो है हमारी स्कूल, डे केयर सेंटर, शिशु केंद्र, क्रैच। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा शिशु क्रैच केंद्र या क्रैच। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किस आयु के दौरान शिशु अनजान व्यक्ति को देखकर भयभीत होने लगते हैं? तो हमारा फर्स्ट है 8 से 12, 5 से 6 माह, 2 से 6 माह, तो 7 से 6 माह। तो इसका राइट आंसर होगा 8 से 12 माह। 8 से 12 माह हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा कार्यक्षेत्र में उपलब्ध सामान्य सेवा कौन सी है? तो डे केयर सेंटर, नर्सरी, समेकित बाल विकास सेवाएं, ये सभी। तो ये सभी हमारे प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा कार्यक्षेत्र में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु का आहार क्या होना चाहिए? तो नवजात शिशु का आहार क्या होना चाहिए? ग्लूकोज होना चाहिए, माँ का दूध, या शहद, जौ का पानी। तो इसमें राइट आंसर होगा माँ का दूध होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बालक में अच्छी आदत डालने का सही समय कौन सा है? किशोरावस्था, जीवन के प्रथम 5 वर्ष, जब भी सुविधा हो, कभी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी जीवन के प्रथम 5 वर्ष। तो आगे और हैं क्वेश्चन, कुछ मैंने देख लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है मेरा,
यानी हमारा बच्चों की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना कहलाता है। क्या कहलाता है? बच्चों की रुचियों, प्रवृत्तियों, क्षमताओं को ध्यान में रखकर यानी शिक्षा प्रदान करना कहलाता है। तो बाल केंद्रित उपागम यानी बाल केंद्रित उपागम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? तो प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? बच्चों का समग्र विकास होगा ही होगा, औपचारिक विद्यालय के लिए तैयारी होगी और सहायक सेवाएं प्रदान करना, ये भी होगी। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, सुरक्षा के भाव के अंतर्गत बच्चा सबसे अधिक लगाव किसके साथ रखता है? तो सुरक्षा के लगाव के अंतर्गत ये हमने पिछले यानी उसमें अभी नहीं आया है, हमें पढ़ा है उसमें। देखो उसमें बच्चा अपने माता पिता से रखता है, जो उसके बड़े भाई बहन हैं, परिवार में जो भी हैं उसके में उनसे लगाव रखता है। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा माता पिता भाई बहन, ये सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कुछ विशेषज्ञ शिशुअवस्था को किस वर्ष तक मानते हैं? यानी इसमें तो 1 वर्ष माना है, पर कुछ विशेषज्ञ वो 2 वर्ष मानते हैं। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या कार्यक्रम रूपरेखा में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के मार्गदर्शी सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो सीखने का आधार खेल हो, ये भी है। शिक्षा का आधार कला हो, ये भी है। बच्चों की विशिष्ट सोच हो, ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।